ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मार्कंडेश्वर शिव वट वृक्ष श्री कृष्ण बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन का पूजन का महात्म्य। वर्मा जी कहते हैं, ब्राह्मणों अब मैं पंच तीर्थ की विधि बतलाऊंगा तथा स्नान, दान और देव दर्शन से जो फल होता है उसका वर्णन करूंगा। मार्कंडेय हृदय में जाकर मनुष्य उत्तराभिमुख हो 3 बार डुबकी लगाए और निम्नाक्षी मंत्र का उच्चारण करे। संसार सागरे मगन पाप ग्रस्त मसेतनम ताई माँ भग नेत्रगण त्रिपुरारे नमस्तु ते नमः शिवाय शांताय सर्व पाप हराय स्नान करोमि देवेश मम नस यतु पाटकम। भग के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर शत्रु भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न पापग्रस्त एवं अचेतन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यहाँ स्नान करता हूँ, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाए। यो कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करके 50 देवताओं और ऋषियों का विधि पूर्वक तर्पण करे। फिर तिल और जल लेकर पितरों की भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए। उसके भीतर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करे। तदंतर मार्कंडेश्वराय नमः इस मूल मंत्र से अथवा अघोर मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करे और निम्नाक्षर मंत्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करे। तिलोचन नमेस्तु नमस्ते शशि भूषण ताई माँ तव विरूपाक्ष महादेव नमोस्तु ते। 3 नेत्रों वाले शंकर, आपको नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिवजी, आप मेरी रक्षा कीजिए। महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडेय हृदय में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो शिव के लोक में जाता है। वहाँ से कल्पांत स्थायी वृक्ष वृक्ष के पास जाकर उसकी 3 परिक्रमा करे। फिर निम्नाक्षर मंत्र द्वारा बड़ी भक्ति के साथ उस वट की पूजा करे। ओम नमो व्यक्त रूपाय माँ पल्ले कारिणे मदरसोपविष्टाय नयगरोधाय नमस्तु ते। अमरिष्टवं सदा कल्पे हरेश चैतन्यम वट नयग्रोट हर्पे में पाप कल्प वृक्ष नमोस्तु ते। अव्यक्त स्वरूप माँ पल्लेकार एवं मान रस से युक्त आप वृक्ष वृक्ष को नमस्कार है। हे वट, आपके प्रत्येक कल्प में अमर हैं। आप पर भगवान श्री हरि का निवास है। नए ग्रोथ मेरे पाप हर लीजिए। कल्प वृक्ष आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट को नमस्कार करे। ऐसा करने वाला मनुष्य केशूल से छूटे हुए सर्प की भांति सहसा पापों से मुक्त हो जाता है। उस वृक्ष की छाया में पहुँच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्म तेजो में वक्त वश की विष्णु को प्रणाम करके मानव राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गरुड़ को जो नमस्कार करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। वट वृक्ष और गरुड़ का दर्शन करने के पश्चात जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके 3 बार प्रदक्षिणा करें। फिर नाम मंत्र से बलभद्र जी का भक्ति पूर्वक पूजन करके निम्नांकित रूप से प्रार्थना करें। नमस्ते हल ग्राम, नमस्ते मुचलायुध, नमस्ते देवीकांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिना श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर पलम्बारे, नमस्ते स्तुताई माँ कृष्ण पूर्वज। हल धारण करने वाले राम, आपको नमस्कार है। मुशल को आयुध रूप में रखने वाले आपको नमस्कार है। रेवती
रमन आपको नमस्कार है। भक्त वत्सल आपको नमस्कार है। बलवानों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार है। पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले श्रेष्ठ जी आपको नमस्कार है। पलम्ब शस्त्र आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण के अग्रज मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कैलाश शिखर के समान आकर और चंद्रमा से भी कमनीय मुख वाले नीलवस्त्रधारी देव पूजित अनंत अचय एक कुंडल से विभूषित फनों के द्वारा विकट मस्तक वाले महाबली हर डर को प्रसन्न करे। बलराम जी की पूजा के 50 विद्वान पुरुष एकाग्रसित हो 12 साक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जो 12 साक्षर मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक सदा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देवता योगी तथा सोमपान करने वाले यज्ञिक भी जिस गति को नहीं पाते उसी को 12 साक्षर मंत्र का जप करने वाले पुरुष प्राप्त कर लेते हैं। अर्थ उसी मंत्र से भक्तिपूर्वक घंट पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें। जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। शानु और केसी के नाशक आपकी जय हो। कंस नाशन आपकी जय हो। कमल लोचन आपकी जय हो। शक्र गडार आपकी जय हो। नील मेघ के समान श्याम वन आपकी जय हो। सबको सुख देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। जगत पूज्य देव आपकी जय हो। संसार संकारक आपकी जय हो। लोक पाटे नाथ आपकी जय हो। मनोवांछित फल देने वाले देवता आपकी जय हो। ये भयंकर संसार सागर का सबटा निसार है। इसमें दुख में फेन भरा हुआ है। ये क्रोध रूपी ग्रह से पुण्य है। इसमें विषय रूपी जल राशि भरी हुई है। पाटी के रोगी इसमें उठती हुई लहरें हैं। मोह रूपी भवरों के कारण यह अत्यंत दुष्ट जान पड़ता है। सुरश्रेष्ठ मैं इस घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हूँ पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर वरदायक भक्त अवसर सर्व पाप हारी समस्त अभिलिखित फलों के दाता मोटे कंधे और 2 भुजाओं वाले श्याम वन कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले चौड़ी छाती विशाल भुजा पीठ वस्त्र और सुंदर मुख वाले शंख चक्र गदाधर मुकुटांग भूषित समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और बनमाला विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करता है। वह हजारों अश्वमेघ यज्ञों का और सब तीर्थों में स्नान और दान करने का फल पाता है। संपूर्ण वेद समस्त यज्ञ सारे दान व्रत नियम उग्र तपस्या और ब्रह्मचर्य के संपेक पालन से जो फल मिलता है वही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और वंदन से प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाले गृहस्थों को वनवास के नियमों का पालन करने से वानप्रस्थ को और शास्त्रोक्त रीति से संन्यास धर्म का पालन करने वाले सन्यासी को जो फल प्राप्त होता है वही श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। भगवत दर्शन के महात्म्य के संबंध में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात भक्तों पर चने रखने वाली सुभद्रा देवी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करे और हाथ जोड़कर निम्नांकित रूप से प्रार्थना करे। नमस्ते सर्वज्ञ देवी नमस्ते शुभ सौक्यदे त्रायी माँ पंचपत्राक्षी कात्यायनी नमस्तु ते देवी तुम सर्वत्र व्याप्त रहने वाली और शुभ सौख्य प्रदान करने वाली हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। पंचपत्र के समान विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी मेरी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली लोकहितकारिणी वरदायिनी एवं कल्याणमयी बलभद्र भगिनी सुभद्रा देवी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छा अनुसार गति से चलने वाले विमान के द्वारा श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।